1857 की क्रांति के बाद जब डिप्टी कमिश्नर ग्लासटीन पौड़ी आए तो उन्होंने पहली बार इस मैदान की शुरू की और उसके बाद इसको हार्ड टेनिस ग्राउंड के रूप में विकसित करने का काम शुरू किया, जिसे आगे E.K. पॉ, V.K. स्टॉबल के साथ साथ इबर्टसन ने और इबर्टसन क्लब और इबर्टसन ग्राउंड के रूप में भी इसको जाना जाता है। इसी ग्राउंड पर गोविंद बल्लभ पंत और मुकुंदी लाल बैरिस्टर के साथ जो स्थानीय हमारे अधिवक्ता थे, जो भारतीय थे, वो अंग्रेजों के साथ इस मैदान पर राष्ट्रीय स्तर तक की प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करते थे। अब ये ग्राउंड जिला प्रशासन ने पहली बार एक अतिक्रमण हटाते हुए यहाँ पे इसको बच्चे पार्क के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है, लेकिन नगरवासी ये भी चाहते हैं, क्योंकि इस ऐतिहासिक ग्राउंड के साथ नगर का सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास भी जुड़ा हुआ है, इसलिए अपेक्षा है कि इस ग्राउंड को इबर्टसन के नाम से या स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार इस ग्राउंड को टेनिस ग्राउंड के रूप में विकसित किया जाता है। तो एक आर्ट गैलरी और उसके तमाम जो नायक उस समय रहे हैं उनका एक विस्तार पूर्वक उनकी जीवनियाँ अपने आने वाले खिलाड़ियों को हमारे प्रोत्साहित कर सकें, जिससे कि हम इसको एक हेरिटेज के रूप में साथ साथ जो कलेक्ट्रेट की बिल्डिंग है हेरिटेज के रूप में हमारा ये मैदान भी विकसित होगा, क्योंकि इस मैदान में आज़ादी के बाद गढ़वाल और कुमाऊं के जो सांस्कृतिक क्लब थे, जो सांस्कृतिक संगठन थे, मोहन उप्रेती, ब्रजेंद्र लाल शाह, नईमा खान और गढ़वाल के तमाम लोक कलाकारों ने इस मैदान पर जो अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, वो गढ़वाल और कुमाऊं की संस्कृति के साथ साथ देश की मुख्य धारा में जो सांस्कृतिक आंदोलन था उसका भी कहीं न कहीं प्रतिनिधित्व करता है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ये टेनिस ग्राउंड, जिसकी स्थापना 1869 में ग्लासटीन के द्वारा की गई थी और आने वाले जिलाधिकारियों ने इसको एक विस्तार देकर राष्ट्रीय स्तर का ग्राउंड बनाया था, हम पुनः ये प्रशासन से अपील करते हैं कि वे इस ग्राउंड को, इस मैदान को और पीछे की जो हेरिटेज बिल्डिंग है, जैसे मैंने कहा कि उसको विकसित करते हुए एक आकर्षक तरासे हुए पत्थरों के साथ इसको वास्तविक रूप से पहाड़ की स्थापत्य शैली के अनुरूप अगर ये विस्तार विकसित किया जाता है तो ये सैलानियों के लिए भी एक आकर्षण का केंद्र हो सकता है और हमारे जो नगर का सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास रहा है वो अन्य देश के भागों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत हो सकता है। राधिका धस्माना के साथ मैं योगेश धस्माना, टेनिस ग्राउंड पौड़ी से आपको वापस लिए चलता हूँ।